हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी उठ गई। आप लोगों को जैसे कि मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं सोकर उठ गई। मैं सोकर उठी, फिर धरती माँ को प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू का चेहरा देखा। लड्डू का चेहरा देखने के बाद मैंने अपने बिस्तर को भी सही किया। और थोड़ा मौसम भी ठंडा था, रात में मतलब बारिश हो रही थी हल्की फुल्की ही, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैंने अपना चादर भी लिया था ओढ़ने के लिए, क्योंकि रात में मुझे ठंडक लग रही थी। तो पहले तो मैंने नहीं लिया, फिर बाद में मैं लेकर आई, क्योंकि फ़ैन भी ऑन था। फ़ैन ऑन है और फिर जब उसमें सो तो और थोड़ी थोड़ी ठंड लगे तो और मज़ा आ जाता है सोने में। इसलिए थोड़ी ठंडा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा चादर का भी यूज़ किया था। उसके बाद मैंने सारा फोल्ड वोल्ड किया और फिर इधर आ गई मैं अपनी विंडो खोलने, क्योंकि रात में थोड़ा मैंने विंडो बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ी हवाएं चल रही थी। तो बाद में बार बार वो खट 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 कर रहा था, तो मैंने बंद कर दिया था। बट अब तो हवाएं चल नहीं रही और थोड़ी ताज़ी हवा भी आ रही थी, तो फिर मैंने विंडो खोल दिया। और विंडो खोलते ही सबसे पहले मैंने देखा सामने एक था डॉगी, मतलब जो सामने वाली आंटी हैं उन्होंने पाला हुआ है। तो मैंने जब भी मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले उसी को ही मेरी उसी पे नज़र जाती है। जब मैं बाहर आती हूँ वही अपनी छत पे रहता है, उसी पे नज़र जाती है। फिर मैं आई थोड़ा बाहर और टहली वहली अपना, क्योंकि मौसम भी थोड़ा अच्छा हुआ था। तो फिर मैं सोची लो मैं थोड़ा टहल लेती हूँ, क्योंकि ताज़ी हवाओं का मज़ा ही कुछ और होता है। और कहाँ वैसे ताज़ी हवाएं मिलती हैं। फिर इस पे पौधों पे देखिए पानी भी गिरे हुए हैं, तो कितने अच्छे लग रहे थे। छोटे से फूल भी उसमें खिले हुए थे कि और इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या होता है। वैसे ये फूल मतलब डेकोरेट के लिए ही सही रहता है, क्योंकि मतलब पूजा नहीं होता है, ऐसे डेकोरेशन के लिए ही सही रहता है ये। उसके बाद फिर अब तो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। कुछ बच्चे जैसे कोचिंग के लिए निकल जाते हैं, कुछ का इसका स्कूल दूर रहता है, तो इसलिए वो लोग पहले निकल जाते हैं। फिर यहाँ एक गुलाब भी खिला हुआ था। वैसे तो इस टाइम ज़्यादा फूल वूल नहीं खिल रहे हैं, लेकिन एक गुलाब खिला हुआ था। उसके बाद मैं आ गई अपनी किचन में। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने गैस को क्लीन किया। गैस क्लीन करने के बाद, क्योंकि रात में भी मैंने क्लीन नहीं किया था, तो मैं सोची कि सुबह ही कर लूँगी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया। क्योंकि वैसे सुबह मैं एक ही बार करती हूँ, और अगर रात में नहीं किया तो मुझे 2-3 बार करना रहता है, क्योंकि रोटी वोटी बनता है तो फिर उसके गिरे रहते हैं कड़, इसलिए। और फिर मैंने अपनी किचन को क्लीन व्लीन करने के बाद फिर एक आदत मेरी और है, मैं मतलब जैसे रात ही में बर्तन धुल लेती हूँ, तो जो बर्तन रहते हैं उसको मैं एक बार सुबह ज़रूर धुलती हूँ, वैसे ही सिर्फ पानी में। इसलिए क्योंकि रात में थोड़े छिपकली विपकली छुए हुए रहते हैं, तो फिर वो सब टच करते हैं। और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे स्पून हुआ ये तो सीधे मतलब कोई चीज़ खाओ सीधे मुँह में जाता है। और थाली वाली भी जैसे प्लेट लुट भी ये सब भी रहते हैं, तो यूज़ करने के लिए वैसे ही ले लेते, तो इसलिए मैं डेली इसको सुबह धुल ही देती हूँ एक बार। जो मतलब रेगुलर वाले बर्तन यूज़ होते हैं उन्हीं को, और नहीं मतलब जैसे कुकर कढ़ाई ये सब जब खाना बना रहता है तो धुला ही जाता है, पर और सारे बर्तन तो मैं डेली धुल देती हूँ। सुबह ही मेरा रूटीन है, मोटर चलता है फिर मैं उसको धुल देती हूँ। उसके बाद ये सब बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैंने किचन में भी पोछा ओछा मार दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर झाड़ू लगाने, मैंने अपने कमरे में और इधर भी सारे कमरे में, पूजा वाले रूम में और साइड वाले सोफा वाले रूम में मैंने झाड़ू भी मार दिया। झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आ गई अपना ब्रश करने। मैंने ब्रश व्रश किया। उसके बाद फिर मैं अपना कपड़ा उठाऊंगी और चली आऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं इधर आ जाऊँगी अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को उठाया और उनके कपड़े भी थे, वैसे तो मैंने दिन ही में धुल दिए थे, तो मैं सोची सूख जाएगा, और वो सूख भी गए थे। लेकिन वहाँ मतलब साइड में एक दो कपड़े उनके गिर गए थे, थोड़ी हवाएं चल रही थी, तो फिर इसीलिए मुझे दोबारा धुलना पड़ा उन कपड़ों को। लड्डू के जो कपड़े थे उनको मैंने यहीं चेयर पे ही फैला दिया था, जैसे कि फ़ैन चलेगा ही तो वो सूख भी जाएंगे। और मेरे लड्डू भी वहीं सोए हुए थे। वैसे इतने गीले नहीं थे, बस हल्का ही गीला था, लेकिन मैंने जानबूझ के उनके टेबल पे नहीं फैलाया, क्योंकि वहाँ थोड़ा जो टेबल कवर फैला हुआ उस पर अगर गीले कपड़े फैला दो तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगता, गीला हो जाता है। इसलिए मैंने यही चेयर पे फैला दिया, और फ़ैन भी चल रहा था तो वो सूख भी गया। उसके बाद फिर मैं ले जाऊँगी अपने लड्डू को, उनको उठाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर अब मैं उन्हें कपड़े पहना दूँगी। कपड़े पहनाने के बाद अब मैं उनका श्रृंगार भी कर दूँगी। श्रृंगार करने के बाद उनकी मैं पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद मैं अपने लड्डू को भोग लगा दूँगी। और आज देखिए उनके
कपड़े और ये उनकी पगड़ी दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग है, क्योंकि ऑरेंज उनकी पगड़ी भी है और ऑरेंज उनके कपड़े भी हैं। ये सब कपड़े मैं बहुत कम ही पहना रही थी। थोड़ा ये ठंडक के लिए सही रहता, गर्मी के लिए नहीं सही था, और थोड़ा ठंडा मौसम आ गया था तो मैं सोची कि क्या मैं कॉटन के पहनाऊँ, यही मैं पहना देती हूँ, थोड़ा उनको ठंडक भी नहीं लगेगी और ये कपड़े भी यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि रखे रखे फिर क्या होंगे, उन्हीं के कपड़े हैं, वही यूज करेंगे तभी यूज होगा, फिर ना तो क्या होगा। उसके बाद फिर मैंने यही कपड़े भी पहना दिए और दोनों उनके मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं। और हम देखिए मेरे लड्डू भी कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो मेरे लड्डू हैं ही इतने सुंदर, बस किसी की नज़र ना लगे मेरी लड्डू को। उसके बाद मेरी लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद, भोग को खिलाने के बाद, मैं भी आ गई अपना गर्म पानी करने। गर्म पानी करके मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद फिर इधर मैंने चाय भी रख दिया। अब चाय भी बनकर तैयार हो गया था और इधर मूंगफली का दाना मैंने भून दिया था। उसके बाद सब लोगों ने भी चाय वाय पिया। मैं भी अपना चाय और मूंगफली का दाना लेकर आ गई खाने के लिए। मैंने भी चाय और मूंगफली का दाना खाया। या उसके बाद फिर मैं चली आई थोड़ा तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि फिर उधर शाम वाम हो जाती, तो मैंने सोचा इसी टाइम तोड़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं इस टाइम इकट्ठा ही तोड़ ले रही हूँ तुलसी का पत्ता। और क्योंकि ख़त्म हो गए थे पहले वाले, और 2-4 थे वो, लेकिन थोड़े ज़्यादा ही मुरझा गए थे, तो फिर मैं सोची कि ला तोड़ के मैं थोड़ा इनको रख लेती हूँ अच्छे से धुल कर, क्योंकि डेली यूज करना रहता है, तो इसीलिए मैं तुलसी का पत्ता तोड़ कर उसे धुल कर अच्छे से रख ली। उसके बाद इधर मम्मी ने भी दाल और धुल कर रख दिया था और सब्जी भी कट करके रख दिया था, तो मैं भी आ गई दाल रखने। मैंने दाल भी रख दिया एक साइड मैंने सब्जी भी छौंका लगा दिया। और इधर फिर चाय बन रहा है। मेरे घर तो दिन भर में 4 से 5 बार तो चाय बनता है, बारी बारी से तो सब लोग चाय पीते हैं, इसीलिए फिर एक साइड में चाय भी रखा गया। और इधर मैं आ गई अपने लड्डू को थोड़ा केला खिलाने। मैं सोची किला थोड़ा उनको मैं केला खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह केला खाना बहुत ही सही होता है। तो फिर मैंने अपने लड्डू को केला को मतलब छीला, उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने अपने लड्डू को केला खिला दिया। उसके बाद इधर तो मेरा खाना बन ही रहा है। मेरा खाना भी अब इधर लगभग बनकर तैयारी हो गया था। और इधर आ गया था ऑनलाइन सामान, मतलब ऑर्डर हुआ था तो वही सामान आ गया था। तो फिर मैं सोची क्या है इतना बड़ा, क्योंकि भाई ही ऑर्डर किया था और बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था। तो फिर मैं आ गई उसको खोल के देखने के लिए, और ये बहुत बड़े डिब्बे में था। तो मैं सोची ये तो ऐसा तो सामान लग नहीं रहा है कि मतलब छोटे मोटे क्रीम या फिर घर के ग्रॉसरी के सामान इस तरह तो लग नहीं रहते। फिर जब मैंने खोला तो देखा उसमें स्टैंड था। फिर मैं कही अच्छा, मतलब ये स्टैंड ऐसा है कि मतलब आप इसको किचन में भी लगा सकते हैं और बाथरूम में भी लगा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये कप वप रखने के लिए, गिलास कटोरी ये सब रखने के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, पर इसको बाथरूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे बाथरूम में मतलब अलमारी नहीं बनी हुई है। ये हुआ था कि बाद में इसी तरह का आ जाएगा और फिर वो हमारे बाथरूम में लग जाएगा। और वैसे तो मैंने किचन के लिए छोटे छोटे ऐसे बनवा ही लिए थे, मैंने आप लोग को दिखाया ही था वैसे ही, लेकिन ये भी आ गया तो ये हुआ कि ये बाथरूम में लग जाएगा। 3 का सेट था और काफ़ी मतलब महंगा भी था ये, और स्टील का था, मतलब ये बहुत दिन तक चलता, क्योंकि अब मुझे तो लग नहीं रहा इतना जल्दी टूटेगा, क्योंकि मजबूत भी बहुत लग रहा था ये, मतलब 2 एक ही में लगे हुए थे, उसको मैं निकाल ही नहीं पाई। फिर पापा आए उसको किसी तरह निकालें, इतने ज़्यादा वो एक ही में जॉइंट थे, तो 3 का था और ये अच्छा भी लग रहा था, बड़े भी थे। लेकिन ये हो रहा है कि बाथरूम के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर ये भी हुआ कि सामान भी तो बहुत ज़्यादा रहते हैं बाथरूम में, तो फिर सही ही है। देखिए अब कहाँ कहाँ लगता है। 3 का आया और ये महंगा भी था लेकिन अच्छा भी है। उसके बाद अभी अभी तो ये रखा गया, क्योंकि अभी लगेगा भी कैसे के भी, मतलब थोड़ा बहुत काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत बाकी हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर ये सभी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर मेरा खाना भी बन गया था, तो मैं अपने लड्डू के लिए खाना भी लेकर आई। मैंने उनको ठंडा करके खाना खिला भी दिया। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू को पानी भी पिला दी। और इधर फिर मैं आ गई अपना को उनका जो कपड़ा वपड़ा था मेरे लड्डू का, उसको मैं थोड़ा सोची कि ला अभी धुल उल के डाल लेती हूँ, क्योंकि मौसम अभी सही था, तो मैं सोची अभी धुल के डाल देती हूँ उनका कपड़ा। उसके बाद इधर घड़ी में भी 12 बज गया था, तो मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने के लिए। उनको मैंने पानी पिलाया, फिर उनके बिस्तर को सही वही किया। उसके बाद उनके श्रृंगार को उतार कर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया। मेरे भी लड्डू अब सो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी अपना भी खाना लेकर खाने के लिए। तो मैंने दाल चावल सब्जी और रोटी ली है और मिर्चे वाली अचार, क्योंकि ये तरोई की सब्जी बनी हुई थी, तो थोड़ी ज़्यादा ही मतलब वैसे तो हरी सब्जी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पर थोड़ा मतलब बहुत
प्लेन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मिर्ची वाली अचार भी ले ली है। वैसे भी तीखा खाने का मन ही कर रहा था। फिर मैंने खाना वाना अपना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई, थोड़ा देर आराम की। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थोड़ा पढ़ने के लिए। फिर मैंने खान सर का थोड़ा फिजिक्स का क्लास पढ़ा। उसके बाद मैंने 2-3 न्यूमेरिकल भी लगाए और फिर कुछ मैंने थ्योरी पढ़ा। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर किचन में, क्योंकि भीगा हुआ था चावल, मेथी, उड़द का दाल, मतलब बनेगा इडली। और ये सब मतलब 3 दिन पहले ही भीगा हुआ था और फिर मैंने पीस उस कर इसको अच्छे से रख दिया था। और अब ये एकदम मतलब एकदम बनाने के लिए तैयार हो गया है, तो आज बनेगा। और वैसे भी सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है, अच्छा जितना लगता है उतना बनाने में भी टाइम इसको बहुत लगता है। तो फिर ये हुआ कि अब ये बनना स्टार्ट हो, क्योंकि फिर रात में ये हुआ कि खाना ना बने। लेकिन ये हुआ कि मैं तो बोली कि खाना ना बने, यही सब लोग खा लें, क्योंकि फिर काम बढ़ जाएगा और अधिक काम हो जाएगा। तो ये हुआ कि अभी बने, देखा जाए। तो मैं बोली ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि अभी ये बन जाए, सब लोग खा वाले, उसके बाद जिस हिसाब से भूख होगा सबको कुछ बन जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर इधर मैं आ गई। अब इसको पीसा हुआ था ही पहले से इसको। अब फिर इसको मैं जो साँचा होता है उसको मैंने लिया, मतलब इडली मेकर को लिया, उसको अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा तेल को लगाया अच्छे से, कि जिससे ये चिपके ना। इसके बाद फिर मैंने इसमें सारे जो बैटर थे उसको डाला बारी बारी से। और इधर इडली बन रहा और इधर फिर चटनी, मतलब कढ़ाई रख कर मूंगफली का दाना भुना है। फिर इडली की चटनी भी बनना स्टार्ट हो गया। अब इडली की चटनी इधर बन रही है, लेकिन इसके पहले ये हुआ कि अभी लहसुन ना पड़े उसमें, क्योंकि मतलब जब लहसुन पड़ जाएगा तो गैस को फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं सोची कि ला पहले इडली बना के निकाल लेती हूँ अपने लड्डू के लिए, उन्हें इडली खिला दूँगी, उसके बाद फिर चटनी बनेगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना इडली बनाया, उसके बाद फिर मैं निकाल ली अपनी लड्डू। उसके बाद मैं भी इधर आ जाऊंगी अपने लड्डू को खिलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अब ठंडा हो चुका है। तो मैं सोची अपने लड्डू को खिला दूँ, फिर इधर सबको दूँ। फिर मैंने अपने लड्डू को खिलाकर पानी भी पिला दिया और फिर इधर अब आ गई मैं सबको देने के लिए। सबका इडली और चटनी प्लेट में करके मैंने दे दिया और फिर मैं भी बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि इधर अब बन ही रहा था, उसमें कुछ करना भी नहीं था। फिर वो सीटी देता ही तो पता ही चल जाता। फिर मैं भी कही कि अब इधर मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम रहता है तभी वो मज़ा आता है खाने में। फिर मैं भी बैठ गई अपना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाया और इधर बन रहा था, गरम गरम सबको मिल भी रहा था, सब लोग खा भी रहे थे। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।